बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। तो अलग अलग राशियों के लिए ग्रहण अच्छा भी है और बुरा भी है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि ग्रहण काल में पूजा उपासना की जाती है और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान किया जाता है, ताकि जो ग्रहण का इल इफेक्ट है, ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है, वो पूरी तौर से समाप्त हो सके। लेकिन हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरीके का प्रभाव यहाँ पर राशियों पर पड़ने वाला है इस महाचंद्र ग्रहण का, और क्या क्या उपाय उनके लिए है इस दौरान। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, शुरुआती 3 राशियों की अगर बात करें तो किस तरीके का असर यहाँ पर इस महाचंद्र ग्रहण का इन राशियों पर दिखेगा और क्या उपाय उनके लिए है? देखिए रेखा, जो भी असर इस महाचंद्र ग्रहण का दिखेगा, ये असर निश्चित रूप से अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर दर्ज किया जाएगा और अगले 15 दिन से लेके 1 महीने तक आप अपनी राशियों को प्रभावित होते हुए देखेंगे। इसलिए थोड़ी सावधानी भविष्यवाणियों के हिसाब से आपको रखनी चाहिए। जैसे मेष राशि वालों की सेहत में एकदम से गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मेंटल प्रेशर बन सकता है या संपत्ति को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, तो मेष वालों के लिए ग्रहण के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए मेष राशि वाले थोड़ा अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में। वृषभ वालों की बात करें तो आपके सप्तम भाव का ग्रहण है। जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवारजन हैं, आपका जीवन साथी है, साझेदारी का मामला है, कारोबार का मामला है, इन तमाम मामलों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। वृषभ वाले ज़्यादातर इस समय परेशान हैं अपनी मानसिक स्थिति की वजह से। मेंटली थोड़ी परेशानियां उनकी ज़्यादा बढ़ रही हैं ना, इसलिए मेंटल पार्ट को आपको मजबूत रखना है। मन को अगर आप मजबूत बनाए रखें तो इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम शुभ हैं और मिथुन राशि वालों के जीवन में इस समय ऐसे परिवर्तन होंगे कि उनके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएंगे। करियर में बड़ा जंप, बड़ी सफलता उनको मिल सकती है, बड़ी ताकतवर पोजीशन में पहुंच जाएंगे, धन का लाभ होगा और ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से वो दूसरों पर शासन कर सकें, यानी उनकी शक्ति, उनकी ताकत बढ़ने वाली है अगले 1 महीने में। तो मिथुन वालों के लिए ग्रहण बेहद शुभ है, तो मिथुन वालों को चिंता करने की बेहद आवश्यकता नहीं है। अब चौथी राशि की बात कर लें। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि जल की राशि है और वृश्चिक राशि जल की राशि में ही ग्रहण भी है। तो बेसिक बात यह है कि इनको अपने हेल्थ फैक्टर का ध्यान रखना होगा। और जल का मतलब होता है इमोशन, भावनाएं। तो थोड़ा आप इमोशनल होंगे, भावनात्मक होंगे, भावुकता आएगी आपके मन में, मन की चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। संतान पक्ष को लेकर के और शिक्षा पक्ष को लेकर के थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें इस समय अच्छा होगा। और बहुत ज़्यादा भावुक होने की, बहुत ज़्यादा भावनात्मक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपने मन को मजबूत करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, तो अगली 4 राशियों का हाल जान लेते हैं और उपाय यहाँ पर जान लेते हैं प्रतीक जी से। तो अगली राशि सिंह राशि है। आपके चौथे भाव में ये कहीं ना कहीं ग्रहण लग रहा है, तो माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। घर, गाड़ी, बंगले की खरीद फरोख्त अगर करना चाह रहे हैं तो अगले 1 महीने के लिए टाल दीजिए। उसी के साथ साथ घर में मानसिक स्थिति सबकी अच्छी बनी रहे, उसके लिए रुद्राष्टक का पाठ जरूर करिए। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आपके तीसरे भाव में कहीं ना कहीं ये ग्रहण लगेगा तो पराक्रम में कमी आएगी, कॉन्फिडेंस लूज होगा। उसी के साथ साथ भाई बहनों के साथ विवाद हो सकते हैं, पैतृक मामले उभर के आ सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा अगर करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगले 15 दिन तक पूर्णतः टाल दें। उसके बाद अगले 15 दिन पे अगर बहुत जरूरी हो तभी करें, नहीं तो उसकी वजह से कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपको खास तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। आपके दूसरे भाव, दूसरा भाव वाणी का है, फिक्स असेट का है, फैमिली का है, तो इन सब पर ध्यान देना है। फैमिली वाले लोगों को टाइम देना है। वाणी की वजह से किसी को दुश्मन ना बना ले, इस पर ध्यान देना है। ये दृष्टि सीधे 8वें भाव में भी होगी, तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। कोर्ट कचहरी पुलिस से मत उलझिएगा। पड़ोसियों से विवाद की अगर संभावनाएं बनती हैं तो उस पर थोड़ा सा
लचीला रवैया अपनाइएगा, शिव अमोघ कवच का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों। वृश्चिक राशि वालों का क्योंकि लग्न में हो रहा है, कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा रही है, मानसिक परेशानी बढ़ती हुई देखी जा रही है, डिप्रेशन, ओसीडी, इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हनुमान बाहुक का पाठ लाभकारी रहेगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ लाभकारी रहेगा। पति पत्नी के रिश्ते ना बिगड़े, इसलिए अपने क्रोध पे कंट्रोल करिएगा और व्यापार में ज्यादा सावधानी बरतिएगा, खास तौर से अगले 14 से 15 दिन। चलिए, तो ये तो हो गई 4 राशि। अगली 4 राशि और आखिरी 4 राशियों के बारे में जान लेते हैं सचिन शिरोमणि जी से। और क्या उपाय उन 4 राशि के जातक अपना सकते हैं इस दौरान अपने इस बुरे प्रभाव को सही करने के लिए? सचिन जी। बिल्कुल, देखिए मित्रों, आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपने वृश्चिक राशि तक जान लिया है कि क्या आपको सावधानियां बरतनी है। तो अगली राशि आ जाती है धनु राशि। धनु राशि से 12वें घर के अंदर ये ग्रहण योग है। तो ऐसे में आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर थोड़ा सा रोक भी लगाइएगा, क्योंकि धन का संचय करना इस समय बेहद जरूरी है। धन के अपव्यय से आप बचिएगा। विशेष तौर पर आपको ऐसे समय में जितने भी धनु राशि के लोग हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाले कुछ दिनों में किसी भी समस्या से दो चार होना ना पड़े। अगली राशि आ जाती है मकर राशि। मकर राशि के जितने जो लोग हैं, उनके एकादश भाव में ये ग्रहण है। सबसे पहले तो मकर राशि वालों को बता दूं, हम इस ग्रहण काल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो ग्रहण काल है, चंद्र ग्रहण जो है, ये आपके लिए काफी लाभप्रद स्थितियां बना रहा है। ऐसे में मकर राशि वाले जितने जो जातक हैं, उनका रुके हुए धन मिलने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। आज के बाद से लगभग आने वाले 30 दिन तक आपको आपके रुके हुए धन की प्राप्ति जरूर होगी। मकर राशि वाले हर तरीके से दूसरे लोगों की मदद भी करने का प्रयास करें, क्योंकि ये संकट काल का समय है। आपको आपकी धनराशि मिल जाती है तो उसमें से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की कुछ मदद जरूर करिएगा। मकर राशि वाले जितने जो लोग हैं, उन्हें भगवान भैरव की पूजा अर्चना जरूर करनी है, भैरवाष्टक का पाठ करना है, या ओम भम भैरवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार वो जरूर करें और भगवान शिव का ध्यान करना है। अगली राशि आ जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि से दशम भाव के अंदर ये ग्रहण है। तो ऐसे में आपकी स्थिति करूं या ना करूं वाली भी हो सकती है कि मेरे को ये कार्य करना है या नहीं करना। बहुत सोच के समझ के आपको विचार करके अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने सीनियर की सलाह के हिसाब से ही आपको कोई डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने में आप कोई भी लापरवाही या कोताही ना बरतिएगा। कोई भी जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपके कार्यों को बिगाड़ सकता है, चौपट कर सकता है। अब बात करते हैं जो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, उनको कौन सा उपाय करना है। देखिए, कार्यस्थल पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन बदलाव की स्थिति को बहुत सोच समझ के आपको लाना है। यानी कि आपको जो बदलाव करना है उसमें डिसीजन आप सही रखिएगा। बात करते हैं उपाय की। तो कुंभ राशि के जितने जो लोग हैं, उन्हें देवी दुर्गा के दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना है। और इसी के साथ ही यदि वो भगवान शिव की उपासना करेंगे तो हर तरीके से उनके लिए स्थितियां कल्याणकारी जरूर साबित होंगी। अगली राशि जलीय राशि यानी कि मीन राशि, और इसी राशि के अंदर अर्थात इसकी जो दूसरी राशि है, चंद्रमा की जो नीच राशि है, उसमें ये ग्रहण है। तो ऐसे में इनको थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करना है, क्योंकि ये जो समय है, चंद्रमा इस समय पीड़ित हो चुका है और आने वाले लगभग 30 दिन तक, 1 महीने तक आप किसी भी अपने मित्र से, परिवार में किसी से भी कुछ ऐसी बात ना कहिएगा कि उसका मन दुख जाए। तो आपको हर तरीके से अपने संबंधों को बेहतर जरूर बनाना है। उपाय के तौर पर मीन राशि वाले जितने जो लोग हैं, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर भगवान विष्णु के कम से कम 108 मंत्रों का जाप जरूर कर लें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का यदि वो जाप करेंगे तो हर तरीके से लाभ की स्थितियां बनेंगी। और संबंध यदि आपके कुछ समय पहले से जो खराब हो गए थे, ये वो समय है चंद्र ग्रहण काल का कि आप जो है संबंधों को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। मन में किसी भी तरीके से कोई दूषित विचार बिल्कुल ना आने दें। मैं मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों को सभी को बताना चाहूंगा
कि इस समय आप सभी लोगों के लिए विशेष तौर पर जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, प्रतीक भाई ने कहा कि हनुमान जी की पूजा और भगवान शिव की पूजा दोनों ही भगवान आपके लिए बहुत हर तरीके से ये उत्तम स्थितियां बना सकते हैं, बशर्ते आप अपने मन पर काबू रखिएगा, अपनी भावनाओं को जो है हर तरीके से नियंत्रित रखिएगा। शैलेंद्र जी, ये तो राशियों की बात हो गई, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको अपनी राशि के बारे में नहीं जानकारी, तो उन लोगों के लिए क्या उपाय यहाँ पर हैं और क्या सलाह उनके लिए है? रेखा, 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। पहला समय है ग्रहण के पहले का, यानी दोपहर के 2:17 के पहले का समय जो अभी चल रहा है, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। दूसरा समय है दोपहर के 2:17 से शाम को 7:19 तक का, जिसको हम ग्रहण काल कहते हैं। और तीसरा समय है शाम को 7:19 के बाद का, जहाँ तक ग्रहण समाप्त हो चुका होगा। तो ग्रहण की शुरुआत के पहले का जो समय है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो ग्रहण काल है, जैसा कि सचिन जी ने अभी बताया कि ग्रहण काल में अपनी राशि के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अब आपको राशि पता ही नहीं है अपनी, तो आप क्या करेंगे? देखिए, चंद्रमा जो है ना, वो नियंत्रित होते हैं भगवान शिव से। चंद्रमा को उनके श्वशुर दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था क्षय रोग हो जाने का, और दुनिया में कोई भी उनको शरण नहीं दे रहा था। ऐसे में भगवान शिव ने उनको अपने मस्तक पर बैठाया और उनको क्षय रोग से मुक्त किया। चंद्रमा की सारी शक्ति भगवान शिव से है, शिव नहीं तो चंद्र नहीं। इसलिए जिन लोगों को अपनी राशि पता नहीं है, ऐसे तमाम लोग ग्रहण काल में दोपहर के 2:17 से शाम को 7:19 के बीच में स्नान करके शिव मंत्र का जप करें। अपने लिए जपना चाहते हैं, नमः शिवाय का जप करें, और देश दुनिया का कल्याण चाहते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करें। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता होती है कि मुझे गुरु मंत्र मिला हुआ है, मैं कोई और मंत्र जप नहीं करूंगा, या मैं केवल अपने इष्ट देव की पूजा करूंगा। ऐसी स्थिति में आप शिव मंत्र का जप ना भी करें तो आप अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करें इस ग्रहण काल में, या अपने इष्ट मंत्र का जप करें, अपने इष्ट देवता की पूजा करें। मतलब ग्रहण काल में आपको पूजा, उपासना, प्रार्थना जरूर करनी है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है शाम को 7:19 पर, उसके बाद आपको स्नान करना है, और स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका अगर आप दान करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। याद रखिए, ग्रहण काल बहुत ही कीमती समय है। इस समय में की गई प्रार्थना सामान्यतः निष्फल नहीं होती, प्रार्थना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। चलिए, तो जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो ये उपाय कर सकते हैं जो पंडित शैलेंद्र पांडे जी ने आपको बताए। प्रतीक जी से यहाँ पर मेरा ये सवाल है, कोई ऐसा एक अचूक मंत्र या एक अचूक उपाय, क्योंकि समय की थोड़ी यहाँ पर कमी है, इसके बाद ब्रेक पर हमें जाना है, कोई एक मंत्र जो कि हर कोई अपना सके, हर किसी के लिए वो हो? देखिए, ये हर कोई एक कॉमन मंत्र बता देते हैं जिससे ये सारी समस्याओं से निजात। ओम हम हनुमते, क्योंकि वृश्चिक राशि में ग्रहण पर, और वृश्चिक राशि के खास तौर से वहां चंद्रमा है, हनुमान जी की राशि है, कहीं ना कहीं बजरंग बली को दर्शाती है। तो सारे संकटों से निवारण के लिए ओम हम हनुमते नमः एक ये ऐसा मंत्र है जो आप पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा। अब मैं समय भी बता दे रहा हूँ। देखिए, 2 से लेकर 7 बजे तक 5 घंटे 2 मिनट का ये ग्रहण है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काल है वो 4 बजे से 5:30 बजे का। इस दौरान इस मंत्र को सिद्ध करिए। कहा जाता है इस समय ग्रह आपकी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं, तो अपनी समस्याओं को याद करिए और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र को सिद्ध करिए। जब भी आप दिक्कत, समस्या, परेशानी में आएंगे जीवन में, इस मंत्र को दोहराइएगा, उससे निजात